हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूं रियासत हुसैन उस्मानी और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जो है हम डेली इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो आज है 7 अप्रैल 2026। तो आइए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बाजार दर्पण की। देखिएगा बाजार दर्पण में अगर हम देखें सेंसेक्स, तो देखिए सेंसेक्स जो है 74,106 पॉइंट पर जो है ये क्लोज हुआ। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी जो है 22,968 पॉइंट पर क्लोज हुआ। वहीं अगर हम बात करें डॉलर की, तो देखिए डॉलर जो है थोड़ा सा यहाँ पर मतलब उसकी कीमत गिरी है, यानी हमारा रुपया थोड़ा सा यहाँ पर जो है मजबूत हुआ है। और इस डॉलर की जो कीमत है वो 92 रुपये 90 पैसे हो गई है। बल्कि अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, तो क्रूड ऑयल भी जो है लगभग एक जैसा ही बना हुआ है और $108 प्रति बैरल के हिसाब से जो है इसकी कीमत चल रही है। अगर हम गोल्ड की बात करते हैं, तो गोल्ड जो है 1,53,800 रुपए प्रति तोला, यानी कि प्रति 10 ग्राम। जबकि अगर हम सिल्वर की बात करते हैं, तो 2,42,000 प्रति किलोग्राम है इसकी कीमत हो चुकी है। तो ये जो है हमने बाजार दर्पण देखा। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, चुनावी दंगल की बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा जैसा कि हम जानते हैं कि जो है 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है चुनाव की जो प्रक्रिया है वो लगातार अपने मतलब प्रक्रिया जो है लगातार चल रही है। तो उसमें जैसा कि हम देखेंगे, तो देखिएगा अगर हम बात करें तमिलनाडु और पुडुचेरी के दौरे पर जो है वो राहुल गांधी जी रहे हैं। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के जो सीएम एम के स्टालिन है, उन्होंने जो चुनावी घोषणा की थी, तो उन चुनावी घोषणा को जो है घोषणा पत्र को जो है बताया है सुपरस्टार, है ना। वहीं अगर हम बात करें असम के दौरे पर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी रहे और सीएम हेमंत बिस्व शर्मा जो है चुनावी मैदान में जो है बड़ा मतलब अपना दांव पेच खेल रहे हैं। अगर हम केरल की बात करते हैं, तो केरल में देखिएगा प्रियंका गांधी जी जो है चुनावी सभाओं को संबोधित कर रही हैं। और वहीं बीजेपी की अगर हम बात करते हैं, तो बीजेपी भी जो है अपना दाव खेल रही है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं, तो देखिएगा टीएमसी और बीजेपी जो है लगातार मालदा में जो जिले में एक अशांति मतलब मामला हुआ, तो उसके लेकर के आमने सामने हैं। तो ये हमने चुनावी दंगल की स्थिति देखी। आइए अब बात करते हैं यहाँ पर पश्चिमी एशिया महासंग्राम की। तो देखिएगा पश्चिमी एशिया महासंग्राम की अगर हम बात करें, तो ईरान ने जो है अमेरिका और इसराइल को दी बड़ी धमकी और कहा है हम पर हमले बढ़े तो दूसरी समुद्री रास्तों को भी जो है निशाना बनाएंगे, है ना। तो क्योंकि जो है पहले ही जो है वो समुद्री जो रास्ते हैं, मुख्य रूप से जो हरमुज जल संधि है, अगर हम बात करें जो मतलब हुती जो विद्रोही थे, उन्होंने जो है यमन वाले रास्ते को भी जो है बंद किया था। तो यहाँ पर अब जो है एक धमकी भी दे दी है कि फिर से कि अगर हमारे ऊपर जो है हमले बढ़ते हैं, तो हम जो है अन्य रास्ते भी जो है बंद कर देंगे, है ना। वहीं आईआरजीसी है, उसने अमेरिका और इसराइल को जो है नई व्यवस्था को लेकर के जो है निशाना बनाया है और चेतावनी दी है। और कहा है कि जो है अब कभी भी जो है पुरानी स्थिति में नहीं लौटेंगे हारमुज के रास्ते। तो ये स्थिति हमने बताई। और अगर हम बात करें, देखिएगा अगली स्थिति है हमारी यहाँ पर पाक और अफगान को लेकर के। जो पाक और अफगान सीमा है, फिर से वहां पर जो है झड़पें हुई हैं और वहां पर तालिबान ने जो है पाक सैन्य चौकी जो है उन पर हमला किया है और उन पर जो है कब्जा भी कर लिया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, देखिएगा 4 पाक सैनिकों की जो है जान जाने की जो है मतलब ऐसा दावा किया जा रहा है कि वहां पर 4 सैनिक जो है वो मारे जा चुके हैं पाकिस्तान के। अगर हम देखें, देखिए पिछले काफी समय से जो है पाक सीमा और अफगान सीमा पर जो है लगातार भीषण गोलाबारी चल रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं वैश्विक ऊर्जा संकट और भारत को लेकर के क्या खबरें उसको देखते हैं। वैश्विक ऊर्जा संकट के चलते जो है अब श्रीलंका के बाद भी नेपाल ने भी जो है हफ्ते में 2 दिन छुट्टी कर दी है। जैसा कि हमने देखा था कि जो है पहले श्रीलंका ने जो है जो सरकारी कामकाज था उसको लेकर के 2 दिन की छुट्टी दी थी। और वहीं अब अगर हम बात करें, नेपाल ने भी ऐसा किया है कि जो सरकारी कामकाज है उसको 2 दिन के लिए मतलब बंद करने का ऐलान किया है। अगर हम बात करें, यूरोप में भी जो है ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं अपने देश की, तो दिल्ली सरकार ने जो है ऊर्जा संकट के चलते जो है बड़ा एक्शन लिया है और कहा है कि केवल होम डिलीवरी वाले जो एलपीजी सिलेंडर है वही मान्य होंगे, अगर गोदाम से जो है डिलीवरी हुई तो खैर नहीं है। अगली हम खबर देखेंगे इस चीज को लेकर के, भारत के जो थार रेगिस्तान है उससे जो है कच्चे तेल का उत्पादन में जो वृद्धि हुई है, जिससे जो है भारत के लिए खुशखबरी की जो है हमें आज दिख रही है। नेक्स्ट हम खबर देखते हैं यहाँ पर भारतीय जीडीपी को लेकर मूडीज की एक जो है भविष्यवाणी क्या है। मूडीज ने दावा किया है कि भारतीय जीडीपी की जो वृद्धि दर है उसमें गिरावट हो सकती है और इसका मुख्य कारण जो है पश्चिमी एशिया संकट को माना जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि मूडीज जो है वो अमेरिका की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है
है ना। इसके साथ ही साथ जो है आपने देखा होगा स्टैंडर्ड एंड पुअर भी जो है अमेरिका की एक मतलब कह सकते हैं खास जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो आपने इंडिया में देखा होगा सिबिल करके नाम देखा होगा आपने, सिबिल और केयर। तो ये जो है इंडिया की बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज पर चर्चा की। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लिया है, मैंने लिया है यहाँ पर वेनेजुएला संकट। तो देखिएगा हुआ क्या है, हाल ही में जो है वेनेजुएला संकट को लेकर के जो है बहुत ही मतलब चर्चा में रहा। और जो पूर्व राष्ट्रपति रहे वहां के निकोलस मादुरो जी, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था अमेरिका के सैन्य द्वारा, है ना। तो इसको लेकर के खबर है, तो इसकी जो है यहाँ पर थोड़ी सी हम पृष्ठभूमि देखेंगे, आखिरकार वेनेजुएला में संकट क्यों उत्पन्न हुआ, उसको लेकर के देखते हैं। देखिएगा वेनेजुएला संकट का एक गंभीर और आर्थिक संकट है जो कि 2015 से जारी है। अगर हम बात करें अत्यधिक मुद्रास्फीति, तत्कालीन तेल की कीमतों में गिरावट तथा अन्य राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो है वेनेजुएला में संकट उत्पन्न हुआ था। इसी क्रम में हुआ क्या कि जो विपक्षी नेता थे जुआन ग्वाइडो, उन्होंने जो है अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर जनता के सहयोग से जो है स्वयं को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया। जबकि राष्ट्रपति कौन थे वहां पर, जो राष्ट्रपति थे वहां पर मतलब जो निकोलस मादुरो जो है वो लगा तो वहां पैरेलल हैं, लेकिन जो है वहां पर ऐसी स्थिति बनी, तो वहां पर जो विपक्षी नेता रहे जुआन ग्वाइडो ने अपने आप को जो है क्या करते हैं वहां पर एक राष्ट्रपति घोषित कर दिया, जिसका समर्थन जो है अमेरिका सहित जो है अन्य पश्चिमी देशों ने भी किया। इसका कारण क्या रहा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो है वहां के जो राष्ट्रपति रहे तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस जो मादुरो जी, तो उन्होंने ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने जो है अपनी इस देश में जो है वहां की जो स्थिति है उससे निपटने में वो नाकाम रहे हैं। इसलिए जो है वहां पर जो विपक्षी नेता जुआन ग्वाइडो हैं उनको हम जो है उनका समर्थन करते हैं राष्ट्रपति के रूप में। तो ऐसा किया गया, तो जहां जाहिर सी बात है ऐसा कि जो है निकोलस जो मादुरो है उन्होंने उसका जो है मतलब समर्थन नहीं किया और कहा कि हम जो है सरकार में और ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है। तो निकोलस मादुरो के साथ जो है चीन और रूस जैसे देश खड़े हो गए। उधर अगर हम बात करें पश्चिमी देश में जो है जैसे अमेरिका, इजराइल वगैरह, तो उधर जो है जो विपक्षी पार्टी यानी विपक्षी नेता थे ग्वाइडो ग्वाइडो, तो उनको जो है उनके साथ में खड़े हो गए, क्योंकि सत्तारूढ़ जो कि राष्ट्रपति अगर हम बात करें जो निकोलस जो है मादुरो सत्तारूढ़ थे। इसी परिप्रेक्ष्य में सत्तारूढ़ मादुरो पक्ष और विपक्षी जो दल रहा जुआन ग्वाइडो का, उनके बीच में जो है संकट गहराता चला गया और ये जो है दोनों इस प्रकार से जो है आपसी मतभेद पैदा हो गए। अगर हम बात करें निकोलस मादुरो पक्ष का क्या कहना था, तो उसको देख लेते हैं एक बार। निकोलस मादुरो पक्ष का कहना था कि अमेरिका के राजनीतिक हस्तक्षेप को जो है अनेक देश पर तेल संसाधन व्यापार को विपक्ष के साथ मिलकर आधिपत्य करने का आरोप लगाया गया है। यानी निकोलस और मादुरो के जो पक्ष वाले लोग हैं उनका कहना है कि अमेरिका जो है लगातार न केवल हमारे देश पर बल्कि अन्य देशों पर भी जो है अपनी राजनीतिक हस्तक्षेप करता है और उन पर जो है अपना जो तेल संसाधन या व्यापार है उनको जो है अपने कब्जे में करना चाहता है। वहीं अगर हम जुआन ग्वाइडो की बात करें, वो उसके पक्ष की बात करें, तो वे पक्ष के लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये निराधार है, ऐसा नहीं है, और उन पर जो है भ्रष्टाचार, ड्रग्स, आतंकवाद, मानवीय पलायन के लिए जो मानवीय पलायन है उसके लिए जिम्मेदार बताकर जो है सत्ता हटाने की बात कही है। जो जुआन ग्वाइडो के लोग हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि जो ऐसा नहीं है कि अमेरिका ऐसा कर रहा है, बल्कि अमेरिका हमारे लिए इसलिए साथ दे रहा है क्योंकि जो है राष्ट्रपति जो निकोलस मादुरो हैं उन्होंने जो है भ्रष्टाचार किया है, ड्रग्स आतंकवाद किया है और मानवीय पलायन के लिए वो जिम्मेदार है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि उनको जो हटाया गया है ना। तो ये मुद्दा रहा। इसके बाद में देखेंगे जो हाल ही में वेनेजुएला में जो अमेरिकी हस्तक्षेप रहा उसका क्या है पृष्ठभूमि देखते हैं। उक्त पृष्ठभूमि में अमेरिका ने जो है वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ड्रग तस्करी, हथियारों की तस्करी, नार्को आतंकवाद जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए जो है उनके खिलाफ जो है एब्सोल्यूट रिजॉल्व जो है नामक सैन्य अभियान चलाते हुए अंततः निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। अब निकोलस गिरफ्तार जो है मतलब जो गिरफ्तार हो गए, तो उन्होंने जाहिर से बात है अपने बचाव के लिए कुछ किया। तो इन्होंने जो बचाव के लिए किया, तो निकोलस मादुरो स्वयं को जो है युद्धबंदी बता रहे हैं और अमेरिका को जो है अपने देश में हस्तक्षेपक बता रहे हैं। तो ये इस तरह से कंडीशन घटी है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर वेनेजुएला है कहाँ, उसको देख लेते हैं एक बार। तो देखिएगा जैसे कि हम जानते हैं, अगर हम इसको एक बार थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू देते हैं, देखिए हमारे पास में जो इस तरह से बनती है स्थिति नॉर्थ अमेरिका और साउथ अफ्रीका वाली, वो हम देख लेते हैं एक बार, है ना। ये देखिए ये है आपका नॉर्थ अमेरिका और ये है आपका साउथ अमेरिका, है ना। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका और ये है नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में जो ये क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये जो पनामा जो मतलब देश है, वहां पर एक सुएज नहर मतलब पनामा मतलब कैनल आती है और वहां से ये दोनों देश जो है अलग होते हैं, है ना। तो यहीं से हम बात करेंगे, देखिए ये है पनामा, ये है पनामा, है ना, ये है पनामा कैनल, है ना। इसके बाद में जो देश आता है वो आता है आपका कोलंबिया। ये कोलंबिया आता है जो सफेद कलर का दिख रहा है आपको, व्हाइट कलर का। ये जो हमने बनाया रेड कलर का, ये है आपका वेनेजुएला, है ना। तो ये जो वेनेजुएला है,
इसके अगर हम बात कर रहे हैं राइट में, तो राइट में है आपका गुयाना, है ना। इसके बाद में आपका देश आता है सूरीनाम। इसके नीचे अगर हम बात करते हैं, देखिए ये आता है जो ब्राजील आता है। अगर हम बात करें, देखिएगा यहाँ आता है पेरू, ये है पेरू आपका, और ये है इक्वेडोर। तो इस तरह से जो कंट्रीज कंट्रीज बन जाते हैं। तो वेनेजुएला की जो कैपिटल है वो है कराकस, ये कैपिटल है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर, ये है कराकस कैपिटल, ये कराकस हुई। अगर हम बात करें, देखिए कोलंबिया की जो कैपिटल है वो है बोगोटा, और हम बात करें मतलब इक्वेडोर की, वो है क्विटो, है ना। ब्राजील की अगर हम बात करें वो है ब्राजीलिया, पेरू की अगर हम बात करें वो है लीमा, है ना। और इस तरह से नीचे जो नीचे के देश अगर हम बात करें तो देखिएगा ये आता है बोलीविया। इसकी जो कैपिटल है जो आती है लापेज आती है, और इसके नीचे जो आता है पराग्वे देश आता है, ये आता है पराग्वे, है ना। उसकी राजधानी है असुनसियान, है ना। कुछ इस तरह से जो है कंट्रीज बन जाते हैं। और नीचे अगर हम बात करें, देखिएगा ये है अर्जेंटीना और ये है चिली। अर्जेंटीना की अगर हम बात करें कैपिटल है वो है सेंटियागो, और अगर हम सॉरी चिली की अगर हम बात करें वो है सेंटियागो, और अर्जेंटीना की बात करें तो वो है ब्यूनस आयर्स। अगर हम उरुग्वे है ये कंट्री, ये है आपका उरुग्वे। उरुग्वे की कैपिटल है मोंटेविडियो। तो इस तरह से जो है कुछ स्थिति हमने देखी यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर, और ये इंटरनेशनल लेवल पर जो हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया। तो मैं आशा करता हूँ आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज और टॉपिक है वो आपको पसंद आए होंगे। तो आज के लिए मैं बस यही रोकूंगा, और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है हमारी जो यूट्यूब चैनल भारत दर्पण है उसको जो है सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ जो है हमारी वीडियोज को शेयर भी करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।